हेलो एवरीवन, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैश फ्लो कैलकुलेशंस. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं इन प्रोसेस डायनेमिक एंड इकोनॉमिक्स. जो भी टर्म्स है इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वाइजली. ओके, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को देखते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे कैश फ्लो की कैलकुलेशन की जाती है. ओके, सी इफ़ वी आर हैविंग अ लैंड, ओके, फिर इस पे हम इंडस्ट्रीज़ बनाने का काम करते हैं. ओके, अब यहाँ पे आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे हम लोगों की इंडस्ट्री जैसे बन चुकी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो जिस दिन इसका इनॉग्रेशन होगा दैट टाइम विल बी t इज इक्वल टू 0 और इसके बाद से हमारा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा. यहाँ पे जो भी अमाउंट लगा हुआ है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज FCI. ओके, और हम थोड़ा सा अमाउंट रखते हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट संभाल के, जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी फंड कह सकते हैं. ठीक है, कि जब भी इमरजेंसी होगी तो हम वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्लांट को रन करने के लिए जो थोड़ा बहुत अमाउंट चाहिए हम इसमें से लेके हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं. बट जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू आता जाएगा तो हम इसमें रख देंगे. सो इन शॉर्ट, जब हमारा कैलकुलेशन होगा, जब हम लोग ईयरली बुक मेंटेन करेंगे, उसमें इस अमाउंट को हम नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि इस अमाउंट में से हम जो भी पैसा लेंगे उसको एज इट इज इसमें रख देंगे. तो ये इस तरीके का पैसा हो गया कि जिसमें से हमने पैसा लिया ही नहीं. ओके, और जो कैश फ्लो की कैलकुलेशन है वो हर साल की जाती है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर. ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोगों का प्रोडक्शन शुरू होता है और एक साल के बाद हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ. ओके, वी हैव जनरेटेड सम रेवेन्यू. सो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो होगा PBT, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स. दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कैसे निकालेंगे? जितना भी हमारे पास एनुअल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, एनुअल रेवेन्यू, इसमें से हम क्या करेंगे? टोटल एक्सपेंसेस, और हम कह सकते हैं एनुअल एक्सपेंसेस, हम यहाँ से सबट्रैक्ट कर देंगे. ओके, एक साल के ऑपरेशन में इन वन फाइनेंशियल ईयर वट एवर रेवेन्यू हैज बीन जनरेटेड, इन दैट वी हैव टू सबट्रैक्ट वट एवर द एक्सपेंसेस हैज बीन टेकन ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर. सो जो अमाउंट हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ओके, सो हमें एक यहाँ पे क्या मिल गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया. अब क्या ये वो अमाउंट है जिसपे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे? नहीं. ओके, क्योंकि जब हमने इंडस्ट्री शुरू की थी तो हमने बहुत अच्छा खासा बहुत बड़ा अमाउंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया था. तो गवर्नमेंट हमें क्या कहती है कि आप थोड़ा सा पार्ट इसका अपने हर साल रेवेन्यू जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें से आप कलेक्ट कर सकते हो, इन शॉर्ट रिकवर कर सकते हो. ओके, तो अब जो FCI है, FCI अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जिसको हम एक साल के अंदर तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई इंडस्ट्री बनाने में 10 करोड़ रुपए लग गया. ठीक है, अब पहले साल में ही ऐसा तो होगा नहीं कि हमारा एनुअल रेवेन्यू इतना ज़्यादा जनरेट हो गया कि 10 करोड़ हमने लगाया है और पहले साल में ही हमें 20 करोड़ रुपए मिल गए. 20 करोड़ में से फॉर एग्जांपल 5 करोड़ हमने एक्सपेंसेस निकाल दिए, 15 करोड़ बचा, और 15 करोड़ में से हम 10 करोड़ रिकवर कर लेंगे. ये पॉसिबल केस नहीं है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इन शॉर्ट नॉर्मली 10 से 15 साल लग जाते हैं इस FCI को रिकवर करने में. तो हम एक साथ एक टाइम में तो पूरा FCI रिकवर नहीं कर सकते, बट येस सम पार्ट ऑफ FCI वी कैन रिकवर. तो हम PBT में से क्या करते हैं? कुछ पार्ट ऑफ FCI हम साइड में कर देते हैं, उसको साइड में निकाल के रख देते हैं, ये बोल के कि दिस इज द रिकवरी ऑफ FCI. और यही जो पार्ट है, अ पार्ट ऑफ FCI, दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन इन दिस. ओके, So depreciation method is used for distributing FCI into n number of years.
तो ये जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है ये हम लोग कितना रखेंगे, एफसीआई का कितना पार्ट हमें रिकवर करना है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी जो पिछले वीडियोस में हमने 3-4 डेप्रिसिएशन के मेथड्स देखे हैं, उनमें से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। हम एक नंबर ऑफ ईयर्स लेके सर्विस लाइफ, जो भी हमारा सर्विस लाइफ होगा इंडस्ट्रीज का, या एक n नंबर ऑफ ईयर्स को हम लेके हमारे टोटल एफसीआई को हम उन n नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर देंगे और हर साल इतना 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 पार्ट हम हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से रिकवर करना शुरू करेंगे। क्योंकि इन शॉर्ट हम ये भी चाहते हैं कि ये जो हमारा एफसीआई लगा है इंडस्ट्री बनाने में वो रिकवर हो जाए। तो ये जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। देयर आर 3 to 4 मेथड्स टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। थ्रू आउट ऑफ दैट एनी मेथड वी कैन यूज टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से थोड़ा सा पार्ट जो एफसीआई का विच इज नोन एज डेप्रिसिएशन दैट विल बी एलिमिनेटेड आउट, वो निकाल दिया जाएगा और उसके बाद जो हमें मिलेगा दैट विल बी आर ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद जो हमें पैसा मिलने वाला है जो बचेगा दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, और इसे हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट। ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हम गवर्नमेंट को क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो इन शॉर्ट व्हाट आई कैन से, जो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट है वो क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस, मैं क्या क्या माइनस कर रहा हूँ, एनुअल एक्सपेंसेस माइनस कर रहा हूँ प्लस डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी मेरा टोटल रेवेन्यू होगा उसमें से मुझे ये दो चीज़ माइनस करनी है, एक है एनुअल एक्सपेंसेस और एक है डेप्रिसिएशन। इन दोनों को क्यूमुलेटिव हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टोटल एनुअलाइज्ड कॉस्ट। ओके, सो इन शॉर्ट हम अभी आगे क्या कह सकते हैं, दैट टैक्सेबल प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एनुअलाइज्ड कॉस्ट। ओके, सो ये हमारा इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जिसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। ओके, अब कितना टैक्स हम पेड किए, सो टैक्स पेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी टैक्स रेट है इनटू टैक्सेबल प्रॉफिट। ओके, सो नेट प्रॉफिट, अब एग्जैक्ट प्रॉफिट हमें कितना हुआ, दैट नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टैक्सेबल प्रॉफिट माइनस ये जो अमाउंट है टैक्स पेड, जितना भी हमने टैक्स पे किया वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस इज हाउ विल गेट नेट प्रॉफिट। ओके, सो नेट प्रॉफिट हम और एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टैक्सेबल प्रॉफिट माइनस ये टैक्स पेड हमने कैसे निकाला, आई टैक्स इंटू टैक्सेबल प्रॉफिट। तो यहाँ से हम टैक्सेबल प्रॉफिट कॉमन ले लेंगे, तो इस तरीके से भी हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ओके, सो फाइनली हमें क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट मिल गया। ओके, सो दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट। सो नाउ व्हाट इज कैश फ्लो, सो जो कैश फ्लो होगा लास्ट में वो हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ओके, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस जो हमारा डेप्रिसिएशन हमने पहले निकाला था ना, वो डेप्रिसिएशन अमाउंट, वो पार्ट ऑफ एफसीआई, ये दोनों का जो टोटल होगा वो हमारा पूरा क्या बन जाएगा, कैश फ्लो, वो टोटल अमाउंट हो जाएगा कैश फ्लो। ठीक है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन अमाउंट तो हमने साइड में निकाल के रखा है ना, हमने किसी को दिया तो नहीं है, तो अल्टीमेटली एट द एंड ये पूरा का पूरा अमाउंट हमारे पास बचेगा और इस अमाउंट को हम कहते हैं कैश फ्लो। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू इस कैलकुलेशन को और बेटर वे में समझते हैं। ओके, सो विल टेक वन एग्जांपल। हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो कितना, 1 करोड़ रुपीज़। ठीक है, लेट्स टेक 1 करोड़ रुपीज़, दिस इज द टोटल रेवेन्यू। और उस साल इस रेवेन्यू को जनरेट करने में पूरे प्रोडक्शन में जो भी टोटल खर्चा आया है वो कितना है, 50 लाख का खर्चा है। सो टोटल एक्सपेंस ये कितना हो जाएगा, 50 लाख। तो सबसे पहले चीज़ जो हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज़ द रेवेन्यू 1 करोड़ माइनस टोटल एक्सपेंसेस 50 लाख।
तो हमें कितना मिल गया 50 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्सेबल प्रॉफिट। अच्छा, टैक्सेबल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? सो सेकेंड थिंग, टैक्सेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? दैट इज अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ FCI जो मुझे रिकवर करना है। तो इस केस में जो हम फिक्स्ड पार्ट ऑफ FCI जिसे हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं वो हम अज्यूम कर लेते हैं 20 लाख रुपीज़, मतलब 20 लाख रुपए मुझे हर साल रिकवर करना है। सो अभी देखो अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे को 1 करोड़ रुपए टोटल रेवेन्यू मिला। इस 1 करोड़ रुपए में से तो मैं स्ट्रेट अवे 50 लाख माइनस कर दूंगा। तो अभी मेरे सामने यहाँ पे मेरे टेबल पे कितना पैसा रखा हुआ है? 50 लाख रुपीज़ रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 50 लाख तो जो मेरा खर्चा हुआ था वो मैंने हटा दिया। सो अभी टोटल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कितना मेरे सामने रखा हुआ है? 50 लाख रुपीज़ रखा है। अब इस 50 लाख रुपीज़ में से मैं क्या करूँगा? 20 लाख रुपीज़ साइड में कर दूंगा। इन शॉर्ट 20 लाख रुपीज़ ये रहा साइड में कर दिया, और ये 30 लाख रुपीज़ मैंने यहाँ पे साइड में कर दिया। ये 20 लाख रुपीज़ क्या है? ये मेरा डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये मुझे किसी को देना थोड़ी ना, ये मैंने अभी ये दोनों अमाउंट टेबल पे मेरे टेबल पे टोटल 50 लाख है। 50 लाख में से मैंने 30 लाख राइट साइड में कर दिया और 20 लाख लेफ्ट साइड में कर दिया। ये मेरा डेप्रिसिएशन अमाउंट है, मैंने इसको साइड में रख दिया, किसी को देना नहीं है मुझे। ठीक है, ये मुझे ही अपने पास रखना है एज अ रिकवरी फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब ये जो 30 लाख है ये मेरा क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट। दिस इज दी टैक्सेबल प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हो गया 30 लाख रुपीज़। ठीक है, अब हमें क्या करना है? टैक्स पे करना है। ऐसा हम मान लेते हैं जो टैक्स लगने वाला है, आई टैक्स इज 40%। ठीक है, सो जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? 1 माइनस आई टैक्स इंटू टैक्सेबल प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4, और टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? 30 लाख रुपीज़। तो 0.6 इंटू 30 लाख रुपीज़ एंड इट विल कम आउट टू बी 18 लाख रुपीज़। सो जो नेट प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 18 लाख रुपए का हो गया। इसका मतलब देखो मेरे टेबल पे अभी कितना रखा हुआ है? 30 लाख रुपए लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, और राइट साइड में कितना रखा हुआ है? 20 लाख रुपीज़। ये तो मेरा डेप्रिसिएशन है। इस 30 में से 12 लैक्स मैं किसको दे दूंगा? गवर्नमेंट को दे दूंगा। क्यों? टैक्स पे कर दिया। अब जो 18 लाख रुपए बचा वो किसके पास बचेगा? मेरे पास बचेगा। तो इन शॉर्ट एट द एंड कैश फ्लो मेरे पास अभी मेरे सामने गवर्नमेंट को देने के बाद कितना पैसा बचेगा? ये 18 लाख रुपए प्लस ये 20 लाख रुपए। ठीक है, ये मुझे देना नहीं है किसी को, ये तो मेरा ही पैसा है, मुझे ही रिकवरी करनी है FCI की। तो टोटल कितना हो गया? 38 लाख रुपीज़। तो ये जो अमाउंट है इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो। सो आई होप आप लोगों को कैश फ्लो का कैलकुलेशन समझ में आया होगा कि ये जो डेप्रिसिएशन हमने पिछले वीडियो में सीखा है उसका यूज़ एक्चुअली कहाँ पे है? उसका यूज़ यहाँ पे एक्चुअली वी हैव टू रिकवर द अमाउंट विच वी हैव इन्वेस्टेड इनिशियली टू बिल्ड अप द इंडस्ट्रीज इन सेवरल ईयर्स। सम पार्ट्स में हम कुछ नंबर ऑफ ईयर्स में उसका हर एक थोड़ा थोड़ा पार्ट करके हम पूरा का पूरा FCI रिकवर कर लेंगे। कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड यूज करना है? दैट इज आवर चॉइस। हम कोई भी डेप्रिसिएशन मेथड यूज कर सकते हैं टू रिकवर आवर FCI। FCI मतलब फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल कैश फ्लो कैलकुलेशन। एक बार क्विकली समराइज कर लेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है हमें। टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस निकाल देते हैं। ठीक है, फिर जो भी हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचेगा उसमें से हम डेप्रिसिएशन अमाउंट को साइड में करेंगे, और जो अमाउंट बचा उस पर हम टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो नेट प्रॉफिट है, और जो भी हमने पहले ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से थोड़ा सा अमाउंट जो बाहर निकाल दिया था विच वॉज डेप्रिसिएशन, वो और नेट प्रॉफिट दोनों मिला के हमारा क्या बन जाएगा? कैश फ्लो बन जाएगा। ओके, so thank you so much guys watching till now over here. If you have understood the concept then do comment in the comment box so that I'll come to know whatever I am delivering वो आप लोगों तक पहुंच पा रहा है। यदि कोई भी डाउट्स या कुछ आता है then also comment in the comment box so that I'll definitely try to clear all your doubts। और अगर नहीं पसंद आया या फिर नहीं कुछ समझ में आया तो भी कमेंट करना so that मुझे पता चलेगा कि येस आई नीड टू इम्प्रूव अ लॉट, और भी आगे मुझे इम्प्रूव करना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग टिल नाउ। थैंक्स अ लॉट।